इंद्र कह रहे हैं, इंद्र की पत्नी ने कहा कि तुम किसी को मत बुलाना, मुझे बुलाना, मैं सारी सेना लेकर आऊंगी। अब बेचारा आधा तो युद्ध में लड़ रहे, सेना समाप्त होती जा रही और पत्नी के पास खबर पहुंचाई तू सेना लेके आ। पत्नी मालूम पड़े वो तो बढ़िया चोटी कंगा कर रही है। पत्नी को 4 बार जाके कह दिया इंद्र महाराज बुला रहे हैं, सेना लेकर आओ, सेना लेकर आओ, सेना लेकर आओ। तो धर्म पत्नी बोली इंद्र की, कह दो अभी तैयार तो हो जाएं। इंद्र बोले हो गया कल्याण, इतने में तो पूरी सेना ही समाप्त। बोल दो। जब इंद्र की धर्म पत्नी सेना लेकर नहीं पहुंची, इंद्र हाथ जोड़कर निवेदन करे, हे देव सेना प्रकट हो। छोटी सी कन्या दौड़ती हुई सामने आ गई, दौड़ती हुई छोटी सी कन्या। और वो कन्या दौड़ती हुई सामने जब आकर खड़ी हुई, इंद्र ने कहा देव सेना जी कृपा करो, सेना समाप्त हो गई है, आप सेना का निर्माण करिए। देव सेना ने उसी समय पर सरोवर में कुंड में जाकर स्नान करा। स्नान कर कर बाल को जोत छीटा, जितनी बूंदे पानी की गिरी उससे सेना उत्पन्न हो गई और इंद्र के युद्ध में इंद्र की विजय प्राप्त करा दी, प्रदान करा दी। शिव कृपालु की दया इतनी थी महाराज, ये देव सेना बहू भी बनी तो किसके घर की बनी है? शंकर जी के घर की। एक बार देवसेना ने कार्तिकेय जी से कह दिया था देखो कहीं दूसरी जगह की बहू बनते तो रोज की सेना की जरूरत होती, शंकर भगवान के घर की बहू बने। एक बार कभी हमसे नहीं किया कि तू सेना ला, एक बार नहीं कहा कि तू सेना ला। ये बड़ा विचित्र काम होता है साहब। जो बहुएं सोचती हैं कि ससुराल जाऊं तो मेरी सास जरूर मिले, उसकी सास वहां मिलती ही नहीं है। वो लड़का ही ऐसा मिलेगा कि उसकी माई मर चुकी होगी बेचारे। और जो बहुएं सास से बहुत घबराए फिर उसको अच्छी जगदम्बा ही मिलती। नहीं मिले नहीं मिले तो मिले जरूर, और मिले तो नहीं मिले। होता है एक बेचारी एक लड़की थी, भगवान से रोज प्रार्थना करती थी मेरी जहाँ शादी हो भोलेनाथ मेरी सास जरूर मिले, क्योंकि मैंने इस घर में माँ नहीं देखी तो वहाँ माँ मिल जाए। अब उसकी जहाँ शादी हुई वहाँ सास ही नहीं थी। इसके बहुत दुख हुआ, इतना दुखी हो गई कि मेरी सास नहीं है, मैं किससे पूछकर सब्जी बनाऊं, किससे पूछकर कपड़े पहनूं, किससे पूछकर त्योहार मनाऊं, क्या करूं मैं। इतने में इसने अपने पति से कहा सुनो ये लोहे की तगाड़ी फावड़ा रखा है, अच्छा रखा रहने दे। इतने में पत्नी गई तो सारा लोहे की तगाड़ी फावड़ा सब बीन कर लोहे का जितना सामान कुर्सी टेबल सब ले गई लोहार की दुकान पे। लोहार से कहा भैया इसको गला लो और गला के लोहा की साज बना दो। अब उसने लोहे की साज बनवा ली। अब लोहे की साज बनी तो लोहे की साज बनी, जैसे ही लोहे की साज बनी इसने कुर्सी पर उसको रख दिया। अब कुर्सी पे सास रखी, उसको साड़ी माड़ी पिना दी बढ़िया जोरदार, और पूछ पूछ के काम करे। सासू जी बताओ भिंडी की सब्जी बनाऊं कि गिलकी की बनाऊं। अब वो कोई लोहे की सास बोले क्या, फिर भी वो तो पूछ पूछ के काम करे। सारा काम पूछ पूछ के कर रही वो। एक दिन पति आया, पति ने पूछा क्यों, यहाँ लोहे की तगाड़ी रखी थी, फावड़ा रखा था, गेथी रखी थी, लोहे का सामान कहाँ गया। पत्नी बोली वो तो सब में गलवा के सास बनवा लाई। पति ने कहा पागल मूर्ख, जब घर में सास नहीं थी तो बनाने की क्या जरूरत थी। इसने धक्के मार कर निकाल दिया। कहाँ है सास, वो देखी लोहे का पुतला, उसको भी फेंक दिया। निकल जा घर से, अब आने की जरूरत नहीं मेरे घर में, जा।
धक्के मार कर निकाल दिया। ये अपनी सास को गोदी में लेकर चली, रोती जाए। अब कहाँ जाऊं इतनी अंधेरे में, घर भी नहीं जा सकती मायके, क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा है। क्या करूं? घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था, उस पर चढ़ गई सास को लेके ऊपर। अब सास को लेके ऊपर चढ़ी। रात को आकर चोर आए तो नीचे बैठ के माल बांट रहे थे, हिस्सा सोना चांदी सब इतना सारा। इसको आ रही थी नींद। नींद के झोंके में हाथ में जो सास रखी थी लोहे की, वो टपक गई नीचे। जैसी टपकी वह लोहे की सास सोने पे गिरी, गिरते से ही सबकी सब घबरा गए। चोरों ने सोचा पुलिस वाले आ गए, भागो जल्दी से। सब सामान छोड़ के भाग गए। इसको लगा कि सास नीचे गिर गई। नीचे गई तो सास तो सोने पे पड़ी थी। इसने तुरंत कहा, बारी सासू कितना माल दिया तूने, और पोटली बांध बुंदा के लेके सास को बाजू में दबा के पहुंच गई। दरवाजा बजाए, दरवाजा तो खोलो, ए जी। पति आकर बोला, फिर आ गई? अरे देखो तो सास ने कितना दिया। जो देखा, देखते से बोला, अंदर जाओ, अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। अब तो इनके गाड़ी ने बंगला ने खूब ठाट बाट हो गए। अब ठाट बाट इनके तो हो गए, पर जो पड़ोस में रहती थी ना, उसकी आफत हो गई। वो चिंता में ही मर गई। इसकी यहाँ इतना कहाँ से आ गया, इसकी यहाँ इतना कैसे। एक दिन इसने इसको चाय पे बुला लिया। क्यों री जीजी, पहले तो तुम्हारे यहाँ इतना था नहीं, ये इतना सारा सब कहाँ से आ गया? अरे मेरी सास नहीं थी तो मैंने सारा सामान गला के लोहे की सास बनवाई। फिर मेरे पति ने धक्के मार कर निकाल दिया, मेरी सास को भी फेंक दिया। फिर मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ गई। फिर आधी रात को मेरी सास नीचे गिर गई, सोना ही सोना मिल गया। अब इसने सोचा अपनी तो जिंदा बैठी है, इसकी तो मर गई तो इतना सोना दे रही, अपनी तो अंगूठी तक नहीं दे। इसने भी अपने पति से कहा, सुनो। पति बोला, हाँ बोल। सारा लोहे का सामान गलवा के सास बनवाऊंगी मैं। पति बोला, घर में अम्मा है तो सही, तुम्हारी अम्मा को जान दो चूल्हा में। मैंने बोल दिया मैं सास बनवाऊंगी लोहा की। हाँ, फिर सुनो, तुम मुझसे झगड़ा करके मुझे धक्के मारकर निकाल देना, और तुम्हारी सास को भी, अर्थात लोहे की सास को भी घर के बाहर फेंक देना, ठीक है? फिर मैं रात को जब सास नीचे गिरेगी खूब सोना देगी। हाँ, जैसा जैसा बताया था पति ने वैसा वैसा कर दिया बेचारे ने। वो तो सीधा साधा है प्राणी। अब इसने धक्के मारकर निकाल दिया। ये पेड़ पे भी चढ़ गई। रात को चोर भी आ गए, माल बांटने भी लगे। इसने सास को नीचे पटक भी दिया। चोरों ने सोचा अगली बार पागल बन गए, अब की बार नहीं बनना, ऊपर कोई समझदारी बैठा है, हर बार माल अपना निकाल लेता है, उतारो इसको नीचे। अब इसको नीचे उतारा, पेड़ से बांधा, खूब दोचा, और गले में जो चेन पहनी थी, मंगलसूत्र पहनी थी, चूड़ी पहनी थी, वो भी निकाल ली। हो गया सब। ईर्ष्या की जो वृत्ति है वो पनपने नहीं देती। ईर्ष्या की वृत्ति हमारी हमें पनपने नहीं देती, इसलिए ईर्ष्या से दूर रहे। महाराज, देवसेना छोटी सी कन्या, वो देवसेना शंकर जी के घर की बहू बनी, पर कभी सेना की जरूरत ही नहीं पड़ी। शंकर को क्या सेना की जरूरत? क्या जरूरत सेना की? हां, जब तारकासुर के पुत्रों को, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी, इन तीनों को जब मारने के लिए भगवान सेना लेकर गए थे शंकर भगवान, तब 33 कोटि देवताओं को पशु बनाकर लेकर गए थे, तो शिवजी का नाम पशुपतिनाथ पड़ा था। बस एक ही बार शंकर भगवान सेना लेकर गए, उसके बाद कभी भगवान शंकर सेना लेकर नहीं गए। कभी भी शंकर युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, शंकर भगवान कहीं पर किसी राक्षस का संहार करने जाते थे, तो शिव अकेले जाते थे, सेना की जरूरत नहीं थी।